हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम बकल डाइजेशन एंड स्टमक डाइजेशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि मुख गुहा में पाचन कैसे होता है और इसके अलावा जो अमाशय में पाचन कैसे होता है। आज हम बात करेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि जो छोटी आंत होती है उसमें भोजन का पाचन किस प्रकार होता है। हम जानते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके 3 पार्ट होते हैं, डियोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। देन हम ये आगे हमने पढ़ा था कि जो जठर से सना हुआ जो कायम होता है, यानी कि अमाशय में जो उपस्थित जो फूड होता है जिसको कि कायम कहा जाता है, जैसे ही कि अमाशय के पाइलोरिक छिद्र यानी कि पाइलोरिक स्फिंक्टर से निकल करके डियोडेनम में आता है, तो उसमें उपस्थित जो HCl क्या करते हैं, वे डियोडेनम की म्यूकस कला को उद्दीपित करते हैं, जिससे कि क्या होता है, विभिन्न टाइप्स के डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स रिलीज होते हैं और ये हार्मोन्स क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के कार्य करते हैं, फंक्शंस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जूस सिक्रेटेड इन द डियोडेनम, यानी कि ग्रहणी जो होती है, छोटी आंत की जो आगे का पार्ट होता है ग्रहणी, उसमें से सिक्रेटेड होने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अमाशय से जो भोजन होता है वो छोटी आंत में आता है, जिसके बाद में इनमें क्या होता है, केमिकल एंड मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक व रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डियोडेनम में कौन कौन से पाचक एंजाइम या फिर जूस या रस जो होते हैं सिक्रेटेड होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बाइल जूस। 3 टाइप के होते हैं, बाइल जूस यानी कि पित्तरस, अग्नाशय रस यानी कि पैंक्रियाटिक जूस, एंड देन ब्रूनर्स की ग्लैंड्स और लिवर को उनकी जो प्रगुहिकाएं होती है वो भी क्या करती है, कुछ एंजाइम्स या फिर कुछ रस का सिक्रेशन करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं बाइल जूस यानी कि पित्तरस। पित्तरस में क्या होता है कि मुख्य जो अवयव जो मेन जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, पित्त लवण तथा पित्त वर्णक, ये 2 होते हैं जो मेन होते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स, अकार्बनिक लवण, कोलेस्टेरॉल लवण तथा वाटर जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पित्त लवण यानी कि जिसको कि बाइल साल्ट्स भी कहा जाता है। जो बाइल साल्ट्स होते हैं, पित्त लवण, ये मुख्यतः ग्लाइकोकोलिक तथा टोरोकोलिक सोडियम लवण होते हैं। ग्लाइकोकोलिक तथा टोरोकोलिक सोडियम लवण होते हैं। इसके अलावा इनमें कुछ मात्रा में पोटेशियम लवण भी पाए जाते हैं। जो बाइल साल्ट्स होते हैं, पित्त लवण, ये पानी तथा अल्कोहल में घुलनशील होते हैं और पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बाइल जो पित्तरस होते हैं उनके हम कार्य पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो पित्त लवण के कार्य भी हम देख चुके हैं कि ये एमल्सिफिकेशन करते हैं तथा इसके अलावा क्या करते हैं, वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल जो होती है को अवशोषित कर लिया जाता है इनकी उपस्थिति में। इसके अलावा ये क्या करते हैं, पित्त लवण जो असक्रिय जो लाइपेज होते हैं उसको सक्रिय कर सकते हैं। देन हम सेकंड बात करते हैं पित्त वर्णक। पित्त वर्णक यानी कि बाइल पिगमेंट्स। जो पित्त वर्णक होते हैं उनमें क्या होता है कि कौन कौन से वो ये बनते हैं वर्णक, जैसे कि बिलीरुबिन तथा बिलीवर्डिन जो होते हैं वो बाइल पिगमेंट्स होते हैं। और इनका जो कैसे बनते हैं, ये हीमोग्लोबिन के विघटन से, यानी कि जब हीमोग्लोबिन का जब ब्रेकडाउन होता है तो उसके फलस्वरूप क्या बनते हैं, बिलीरुबिन तथा बिलीवर्णक क्या होते हैं, ये पिगमेंट्स बनते हैं, वर्णक बनते हैं। ये उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जो कि क्या कहते हैं, अपचित भोजन के साथ शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। जो बिलीरुबिन होता है उसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होते हैं जो कि इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, यानी कि आंत्र में पाए जाते हैं, इनके ऊपर जैसे ही बैक्टीरिया कार्य करते हैं वैसे ही किस में परिवर्तित हो जाते हैं, मेसोबिलीरुबिन में। और मेसोबिलीरुबिन से आगे ही परिवर्तित हो जाते हैं स्टार्कोबिलिनोजन में। देन स्टार्कोबिलिनोजन का जैसे ही ऑक्सीडेशन होता है ये स्टार्कोबिलिन में परिवर्तित हो जाते हैं, जो कि इस प्रकार से बिलीरुबिन से स्टार्कोबिलिन का निर्माण होता है। आगे हम बात करते हैं, जो स्टार्कोबिलिन होता है वो नॉर्मली ब्राउन कलर का होता है। देन हम बात करते हैं कि ये स्टार्कोबिलिन होता है, स्टार्कोबिलिनोजन और तथा स्टार्कोबिलिन का एब्जॉर्प्शन हो जाता है किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू, और किडनी से होते हुए ये क्या
एब्जॉर्प्शन बाय इंटेस्टाइन, यानी कि स्मॉल अमाउंट में तो इसका क्या बोलते हैं, स्मॉल अमाउंट में तो इसका एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण हो जाता है, लेकिन जो बाकी का जो बचा हुआ होता है वो ब्लड तथा ब्लड से किडनी और किडनी से होता हुआ यूरोक्रोम में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि स्टार्कोबिलिनोजन और स्टार्कोबिलिन की कुछ जो मात्रा होती है वो यूरोक्रोम में परिवर्तित हो जाती है, और ये जो यूरोक्रोम होता है वो येलो कलर का होता है, जिसके कारण जो यूरिन का जो कलर होता है वो येलो दिखाई देता है, यानी कि जो एक्सक्रीटरी जो वेस्ट होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि पित्त रस में पित्त लवण, पित्त वर्णक के अलावा कोलेस्टेरॉल, फॉस्फोलिपिड्स तथा अकार्बनिक लवण भी पाए जाते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो कोलेस्टेरॉल होता है ये भी एक उत्सर्जी पदार्थ ही होता है, क्योंकि ये शरीर में क्या होता है काफी मात्रा में संश्लेषण किया जाता है तथा भोजन के साथ भी प्रविष्ट हो जाता है। देन हम बात करते हैं फॉस्फोलिपिड की। तो फॉस्फोलिपिड में ये भी मिलता है, लेकिन इसका महत्व इतना नहीं होता है, क्योंकि ये क्या होता है सीधे यकृत जो लीवर होता है उसमें फॉस्फोलिपिड जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, उनका संचय होता है। देन हम बात करते हैं अकार्बनिक लवण, यानी कि इनऑर्गेनिक जो सॉल्ट्स होते हैं, इन्हीं लवणों की वजह से क्या होता है जो अकार्बनिक जो लवण होते हैं वो डिओडिनम यानी कि जो ग्रहणी होती है छोटी आंत की, उसका माध्यम क्या होता है क्षारीय होता है इन लवणों की वजह से। और ये लवण कौन से होते हैं, कार्बोनेट तथा क्लोराइड। अब आगे हम बात करेंगे पैनक्रियाटिक जूस के बारे में। अग्नाशय रस में क्या होता है, लगभग अप्रोक्सीमेटली 98% वाटर होता है एंड 2% क्या होता है अदर जो तत्व होते हैं, जो अदर पदार्थ होते हैं, जैसे कि अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसके अलावा इनमें क्या ये कौन कौन से होते हैं अकार्बनिक, जैसे सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, सल्फेट, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम, ये सब अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसके अलावा कार्बनिक घटक में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिप्सिन एंजाइम। जो ट्रिप्सिन जो होता है वो नॉर्मली क्या होता है ट्रिप्सिनोजन में उपस्थित रहता है। पूर्व में जो ट्रिप्सिनोजन होता है उसकी वो जो ये स्टेज होती है वो मतलब सक्रिय नहीं होती, ये अपनी निष्क्रिय अवस्था में होता है। ट्रिप्सिनोजन के ऊपर जैसे एंट्रोपेप्टाइडेज कार्य करेगा वह किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा है, यानी कि सक्रिय ट्रिप्सिन में परिवर्तित कर दिया जाता है। ट्रिप्सिन एंजाइम्स क्या करते हैं, ये प्रोटीन्स को तोड़ने का कार्य करते हैं, उनकी जो एकलक इकाई होती है उनको तोड़ते हैं और उनको परिवर्तित करते हैं पॉलीपेप्टाइड्स में। आगे हम बात करते हैं ट्रिप्सिन जो होते हैं वो क्या करते हैं ट्रिप्सिनोजन को भी क्या करते हैं सक्रिय में बदल देते हैं, यानी कि काइमोट्रिप्सिन में परिवर्तित कर देते हैं। काइमोट्रिप्सिनोजन जो कि अक्रिय यानी कि निष्क्रिय अवस्था होती है उसके ऊपर ट्रिप्सिन एंजाइम जो होते हैं वो कार्य करते हैं और उनको काइमोट्रिप्सिन में परिवर्तित कर देते हैं। ये काइमोट्रिप्सिन क्या करते हैं, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स तथा पॉलीपेप्टाइड्स में परिवर्तित कर देते हैं। देन आगे हम बात करते हैं कि कुछ कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ये भी क्या होता है, इसकी भी क्या होती है कि अक्रिय अवस्था होती है पेप्टाइडेज, लेकिन इसके ऊपर जैसे ही ट्रिप्सिन कार्य करता है ये अपनी सक्रिय अवस्था में बदल जाता है यानी कि एक्टिव हो जाता है, जिसकी फलस्वरूप पॉलीपेप्टाइड्स पर कार्य करके उनको अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। आगे हम बात करते हैं इलास्टेज एंजाइम की। इलास्टेज एंजाइम क्या करता है, ग्लाइकोजन को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। देन आगे हम बात करते हैं एमाइलोपेप्सिन या एमाइलेज एंजाइम की। एक ही बात है, ये क्या करता है एंजाइम, ग्लाइकोजन को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। आगे हम बात करते हैं सुक्रेज एंजाइम। जो सुक्रेज जो एंजाइम क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देता है। इसके लाइपेज एंजाइम भी पाया जाता है। जो लाइपेज क्या करता है, वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। माल्टेज एंजाइम क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। और लैक्टेज क्या करता है, लैक्टोज पर कार्य करता है। ये एंजाइम क्या करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज व ग्लैक्टोज में बदल देता है।
इसके अलावा जो न्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं उन पर कार्य करते हैं, उनका डाइजेशन करते हैं, उनका पाचन करते हैं, जिसके फलस्वरूप उनको क्या परिवर्तित कर देते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये थे कुछ अग्नाशय एंजाइम्स यानी कि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। आगे हम बात करेंगे कि जो आंत्र रस के जो एंजाइम्स होते हैं उनके बारे में। आंत्रीय रस जो होते हैं, इनके जो एंजाइम्स होते हैं, इनका जो सिक्रेशन होता है वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रूनर्स ग्लैंड तथा लीवर उनकी प्रगुहिकाएं यानी कि क्रिप्स ऑफ लीवर गुहिका क्या होती है, एक जूस का सिक्रेशन करती है जिसको कि इंटेस्टिनाइल जूस कहते हैं। इसके अलावा सक्कस एंट्रेस में भी इसको कहा जाता है। इनमें एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे एंट्रोपेप्टाइडेज। एंट्रोपेप्टाइडेज को एंट्रोकाइनेज भी कहा जाता है। और ये एंजाइम क्या होता है कि एंजाइम्स जो होता है ये निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में परिवर्तित करता है। ट्रिप्सिनोजन जो कि इसकी इनएक्टिव स्टेज होती है उसको एक्टिव बना देता है, ट्रिप्सिन में परिवर्तित कर देता है। सेकेंड टाइप ऑफ एंजाइम्स होते हैं इरेप्सिन एंजाइम्स। इरेप्सिन में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? जो कि पॉलीपेप्टाइड, अमाइनोपेप्टाइडेज या डाइपेप्टाइडेज प्रकृति के हो सकते हैं। ये एंजाइम्स क्या करते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं एमिनोपेप्टाइडेज की। एमिनोपेप्टाइडेज एंजाइम क्या करता है? प्रोटीओजेज व पॉलीपेप्टाइड्स पर क्रिया करता है तथा इनको डाइपेप्टाइड्स में परिवर्तित कर देता है। देन डाइपेप्टाइडेज। डाइपेप्टाइडेज एंजाइम क्या करता है? डाइपेप्टाइड्स को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। इसी प्रकार से माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज या इन्वर्टेज जो एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं? डाइसैकेराइड पर क्रिया करते हैं। जो माल्टेज एंजाइम होता है वो क्या करता है? माल्टोज पर क्रिया करके उसको ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। लैक्टेज एंजाइम क्या करता है? लैक्टोज पर क्रिया करके उसको ग्लूकोज तथा ग्लैक्टोज में बदलता है। जबकि जो सुक्रेज एंजाइम होता है वो क्या करता है? सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देता है। इसके अलावा आगे हम बात करते हैं लाइपेज एंजाइम की। लाइपेज एंजाइम क्या करता है? वसा के ऊपर कार्य करता है यानी कि फैट के ऊपर, और इसको फैटी एसिड यानी कि वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। इसके अलावा कुछ मोनो तथा डाइग्लिसरॉल्डाइड भी इंक्लूड होते हैं। आगे हम बात करते हैं न्यूक्लियस व न्यूक्लियोटाइडेज। न्यूक्लियस तथा न्यूक्लियोटाइडेज में एंजाइम्स जो होते हैं वो न्यूक्लिक अम्ल पर क्रिया करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम की। ये एंजाइम क्या करता है? न्यूक्लिक अम्ल पर क्रिया करता है तथा उनका डाइजेशन किस में कर देते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स में कर देते हैं, इनका पाचन कर देते हैं। देन एंजाइम्स होता है फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज एंजाइम क्या करता है? न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड तथा फॉस्फोरिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। तो ये तो थे कुछ एंजाइम्स, पित्त रस जिनके बारे में हमने बात की, अग्नाशय रस तथा आंत्रीय रस। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इन डाइजेशन यानी कि बड़ी आंत्र का पाचन में भाग। स्टूडेंट देखा जाए तो जो मोस्ट ऑफ जो क्रियाएं होती है, पाचन की क्रियाएं होती है, वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाती है यानी कि सिर्फ वहीं पर समाप्त हो जाती है। जबकि यहाँ पर बड़ी आंत्र में क्या होता है कि केवल जल का अवशोषण होता है। आहार नाल के इस भाग में क्या होता है? जल का अवशोषण होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि सेमी सॉलिड जो रेसिड्यू होता है यानी कि जो अवशेष होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? ईगेशन या फिर डिफेसिशिएशन कहा जाता है। अग्नाशय रस में क्या होता है? लगभग अप्रोक्सीमेटली 98% वाटर होता है एंड 2% क्या होता है? अदर जो तत्व होते हैं, जो अदर पदार्थ होते हैं जैसे कि अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसके अलावा इनमें क्या ये कौन कौन से होते हैं अकार्बनिक? जैसे सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, सल्फेट, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम, ये सब अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसके अलावा कार्बनिक घटक में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिप्सिन एंजाइम। जो ट्रिप्सिन जो होता है वो नॉर्मली क्या होता है?
ट्रिप्सिनोजन में उपस्थित रहता है। पूर्व में जो ट्रिप्सिनोजन होता है उसकी वो जो ये स्टेज होती है वो मतलब सक्रिय नहीं होती, ये अपनी निष्क्रिय अवस्था में होता है। ट्रिप्सिनोजन के ऊपर जैसे एंट्रोपेप्टाइडेज कार्य करेगा वह किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा है, यानी कि सक्रिय ट्रिप्सिन में परिवर्तित कर दिया जाता है। ट्रिप्सिन एंजाइम्स क्या करते हैं, ये प्रोटीन्स को तोड़ने का कार्य करते हैं, उनकी जो एकलक इकाई होती है उनको तोड़ते हैं और उनको परिवर्तित करते हैं पॉलीपेप्टाइड्स में। आगे हम बात करते हैं ट्रिप्सिन जो होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रिप्सिनोजन को भी क्या करते हैं, सक्रिय में बदल देते हैं, यानी कि काइमोट्रिप्सिन में परिवर्तित कर देते हैं। काइमोट्रिप्सिनोजन जो कि अक्रिय यानी कि निष्क्रिय अवस्था होती है उसके ऊपर ट्रिप्सिन एंजाइम जो होते हैं वो कार्य करते हैं और उनको काइमोट्रिप्सिन में परिवर्तित कर देते हैं। ये काइमोट्रिप्सिन क्या करते हैं, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स तथा पॉलीपेप्टाइड्स में परिवर्तित कर देते हैं। देन आगे हम बात करते हैं कि कुछ कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ये भी क्या होता है, इसकी भी क्या होती है कि अक्रिय अवस्था होती है पेप्टाइडेज, लेकिन इसके ऊपर जैसे ही ट्रिप्सिन कार्य करता है ये अपनी सक्रिय अवस्था में बदल जाता है यानी कि एक्टिव हो जाता है, जिसकी फलस्वरूप पॉलीपेप्टाइड्स पर कार्य करके उनको अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। आगे हम बात करते हैं इलास्टेज एंजाइम की। इलास्टेज एंजाइम क्या करता है, ग्लाइकोजन को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। देन आगे हम बात करते हैं एमाइलोपेप्सिन या एमाइलेज एंजाइम की। एक ही बात है, ये क्या करता है एंजाइम, ग्लाइकोजन को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। आगे हम बात करते हैं सुक्रेज एंजाइम। सुक्रेज एंजाइम क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देता है। इसके लाइपेज एंजाइम भी पाया जाता है, जो लाइपेज क्या करता है, वसा को वसा अम्ल तथा गिल्सरॉल में परिवर्तित कर देता है। माल्टेज एंजाइम क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। और लैक्टेज क्या करता है, लैक्टोज पर कार्य करता है। ये एंजाइम क्या करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज पर ग्लैक्टोज में बदल देता है। इसके अलावा जो न्यूक्लियेज एंजाइम क्या करता है, जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं उन पर कार्य करते हैं, उनका डाइजेशन करते हैं, उनका पाचन करते हैं, जिसके फलस्वरूप उनको क्या परिवर्तित कर देते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये थे कुछ अग्नाशय एंजाइम्स यानी कि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। आगे हम बात करेंगे कि जो आंत्र रस के जो एंजाइम्स होते हैं उनके बारे में। आंत्रीय रस जो होते हैं, इनके जो एंजाइम्स होते हैं, इनका जो सिक्रेशन होता है वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रूनर्स ग्लैंड तथा लीवर हुन की प्रगुहिकाएं यानी कि क्रिप्स ऑफ लीवर हुन क्या होती है, एक जूस का सिक्रेशन करते हैं जिसको कि इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। इसके अलावा सक्कस एंट्रेस में भी इसको कहा जाता है। इनमें एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे एंट्रोपेप्टाइडेज। एंट्रोपेप्टाइडेज को एंट्रोकाइनेज भी कहा जाता है। और ये एंजाइम क्या होता है कि एंजाइम्स जो होता है ये निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में परिवर्तित करता है। ट्रिप्सिनोजन जो कि इसकी इनएक्टिव स्टेज होती है उसको एक्टिव बना देता है, ट्रिप्सिन में परिवर्तित कर देता है। सेकेंड टाइप ऑफ एंजाइम्स होते हैं इरेप्सिन एंजाइम्स। इरेप्सिन में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, जो कि पॉलीपेप्टाइड, अमाइनोपेप्टाइडेज या डाइपेप्टाइडेज प्रकृति के हो सकते हैं। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, सबसे पहले से हम बात करते हैं एमिनोपेप्टाइडेज की। एमिनोपेप्टाइडेज एंजाइम क्या करता है, प्रोटीओजेज व पॉलीपेप्टाइड्स पर क्रिया करता है तथा इनको डाइपेप्टाइड्स में परिवर्तित कर देता है। देन डाइपेप्टाइडेज एंजाइम क्या करता है, डाइपेप्टाइड्स को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। इसी प्रकार से माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज या इन्वर्टेज जो एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं, डाइसैकेराइड पर क्रिया करते हैं। जो माल्टेज एंजाइम होता है वो क्या करता है, माल्टोज पर क्रिया करके उसको ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। लैक्टेज एंजाइम क्या करता है, लैक्टोज पर क्रिया करके उसको ग्लूकोज तथा ग्लैक्टोज में बदलता है। जबकि जो सुक्रेज एंजाइम होता है वो क्या करता है,
सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देता है। इसके अलावा आगे हम बात करते हैं लाइपेज एंजाइम की। लाइपेज एंजाइम क्या करता है, वसा के ऊपर कार्य करता है, यानी कि फैट के ऊपर, और इसको फैटी एसिड यानी कि वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। इसके अलावा कुछ मोनो तथा डाइग्लिसरॉल्डाइड भी इंक्लूड होते हैं। आगे हम बात करते हैं न्यूक्लियस व न्यूक्लियोटाइडेज। न्यूक्लियस तथा न्यूक्लियोटाइडेज में एंजाइम्स जो होते हैं वो न्यूक्लिक अम्ल पर क्रिया करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम की। ये एंजाइम क्या करता है, न्यूक्लिक अम्ल पर क्रिया करता है तथा उनका डाइजेशन किस में कर देते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स में कर देते हैं, इनका पाचन कर देते हैं। देन एंजाइम होता है फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज एंजाइम क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड तथा फॉस्फोरिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। तो ये तो थे कुछ एंजाइम्स, पित्त रस जिनके बारे में हमने बात की, अग्नाशय रस तथा आंत्रीय रस। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इन डाइजेशन, यानी कि बड़ी आंत्र का पाचन में भाग। स्टूडेंट देखा जाए तो जो मोस्ट ऑफ जो क्रियाएं होती है, पाचन की क्रियाएं होती है, वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाती है, यानी कि सिर्फ वहीं पर समाप्त हो जाती है। जबकि यहाँ पर बड़ी आंत्र में क्या होता है कि केवल जल का अवशोषण होता है। आहार नाल के इस भाग में क्या होता है, जल का अवशोषण होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि सेमी सॉलिड जो रेसिड्यू होता है, यानी कि जो अवशेष होता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, ईगेशन या फिर डीफेसिशिएशन कहा जाता है।